बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन बेला में उपस्थित सम्मानीय डॉक्टर आपरी मौर्य, विद्वज्जन, साधक साधिकाएं, ग्रामवासी, बच्चे, भगवान बुद्ध इस धराधाम पर जब से आए, आज भी इतिहास तभी से मिलता है। 2500 साल के पहले का कोई खास इतिहास नहीं, सिर्फ प्राग इतिहास काल कहते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी, उनके विचार, उनकी सोच समझ आज जन जन में फैली हुई है। ये भी होता है, कोई महापुरुष जब आता है तो उनकी वाणी यदि लिपिबद्ध है तब तो ठीक। भगवान बुद्ध के समय लिखने पढ़ने का कोई साधन नहीं था, तो लोग एक दूसरे को सुनाते थे। भगवान बुद्ध भी प्रवचन करते थे और सुनते थे दूसरे, और उसको याद कर लेते थे, फिर उसी को दूसरे सुनाते थे। सुनने सुनाने से, याद करने से विचारों में, वाणियों में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। बाद में लिपिबद्ध किया गया। ये धम्म पदम नाम की जो पुस्तक है, इस पर सदगुरु अभिलाष साहब ने भी टीका किया है। यह एक प्रकार से जो हिंदुओं में गीता मानी जाती है, उससे भी बढ़ चढ़ करके आध्यात्मिक और साधनात्मक ग्रंथ है। भगवान बुद्ध जमीनी बात करते हैं। जीवन में दो क्षेत्र होते हैं, एक अध्यात्म का और दूसरा व्यवहार का। व्यवहार में कोई बिगाड़ नहीं होता है। व्यवहारिक बातें बचपन से ही लोग सिखा देते हैं और बच्चे सीख लेते हैं। व्यवहारिक ज्ञान बहुत लोगों को होता है। आज देखो ना, भौतिक क्षेत्र में कितना लोगों को ज्ञान है, चाहे टेक्निकल ज्ञान हो। आजकल देखो ऐसे ऐसे यंत्र हैं, वैज्ञानिक साधन हैं, और इसके लिए हर क्षेत्र में दौड़ लगी हुई है कि कहां तक हम सीख लें। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हर आदमी पीछे रहना चाहता है। चलो ठीक है, कथा हो रही है, बुलाए हैं, हम भी 2 मिनट बैठ लेते हैं, सुन लेते हैं। कहीं विचार हो रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। अनमने मन से केवल औपचारिकता निभाने के लिए धर्म अध्यात्म की बातें लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, ना कि जीवन में कुछ बदलाव हो। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले हमारे मन पर चोट किया है। उनका पहला सूत्र ही है, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया। मन पर ही वे प्रकाश डालते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा मन है। चाहे व्यवहार में देखिए, आपके घर में कला होती है, किसके कारण होती है? हमारे मन नहीं मिलते, हमारे विचार नहीं मिलते। देखो, विचार ना मिले तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतभेद बुरा नहीं होता है, मनभेद बुरा होता है। कोई किसको मानता है? मतभेद, विचारों में भेद है। कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई कुछ मानता, कोई कुछ मानता है। चलो, अपने अपने विचार हैं, लेकिन इसी में जब मन भेद हो जाता है तो बस तलवारें उठ जाती हैं। घर परिवार में देखो, कोई कुछ करना चाहता है, पिता कहता है आज कौशाम्बी चले जाइए, ये काम है। लड़का कहता नहीं, आज खेत में काम है, हम जाएंगे। मतभेद हो गया ना, विचारों में अंतर है। लेकिन जब मन भेद हो जाता है तो लड़का कहता है बाबूजी बांट दीजिए, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पिता कहता है तुम अलग रहो, तुम कुछ करते नहीं हो, मेरी बातें नहीं मानते हो। आदमी के अंदर जब मन भेद होता है तभी सब कुछ गड़बड़ाता है। और मन ठीक हो जाए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, मन ही से अच्छा किया जाता है और मन से ही बुरा किया जाता है। यदि मन को ठीक कर ले तो कुछ भी ठीक करना बाकी नहीं रहता है। यही साधना है, यही भजन है
यही भगवान बुद्ध की वाणी है। और चाहे अन्य महापुरुषों को ले लीजिए, कबीर साहब की भी वही वाणी है। 2500 वर्षों से यही सब वाणियां चलते चलते आज भी हम तक जो पहुंची हैं इन महापुरुषों की, वह हमारे मन के कारण से। हम मन को ठीक करें। भजन क्या है? कबीर साहब ने 2 लाइनों में कह दिया कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। इसके अलावा और क्या कहा जाएगा? और यही काम करना होता है। मन को ठीक कर लेते हैं, प्रसन्नता देती है जीवन में। इसीलिए मन ही आगे आगे चलता है। आदमी जब चोरी करता है तो पहले चोरी करता है कि पहले सोचता है चोरी करने को? पहले उसके अंदर चौरत्व के संस्कार उदय हो जाते हैं, गलत उसकी मनोवृत्ति हो जाती है, तब वो गलत करता है। चाहे जो विचार करे, झूठ बोले, कुछ भी, पहले गलत उसकी मनोवृत्ति होती है। अगर मनोवृत्ति को ठीक कर लिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। गांधी जी के 3 बंदर देखे होंगे, कहीं मूर्ति होगी चित्र में, आंख पर हाथ रखे हैं, एक बंदर रखे हैं, कान पर रखे हैं, मुंह पर रखे। उसका एक अभिप्राय यही बताया गया कि गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत देखो। लेकिन ये सब कैसे होगा? चौथा बंदर जो दिखाई नहीं देता है वो भी एक है। उसने क्या किया है? सिर पर हाथ रख के वो कहता है गलत मत सोचो। कोई व्यक्ति गलत ना सोचे अपनी पत्नी के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, तो भला वो गलत बोलेगा? पत्नी के लिए अच्छा सोचे तो भला वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा? नहीं। हमारे अंदर कोई संदेह हो जाता है तो ठीक नहीं है। बस सोच जब हमारी खराब होती है तो सब कुछ खराब हो जाता है। और सोच अच्छी जब तक रहती है तो कुछ भी खराब नहीं होता है। वस्तुएं बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध इस पर जोर देते हैं। उनकी सारी वाणियां धर्म से ओत प्रोत है। उनकी वाणियों में जो धर्म अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का मतलब धम्म, धर्म ये सब शब्द है। पाली भाषा में धम्म कहते हैं, हिंदी भाषा में धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ही होता है वह व्यवहार जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वह हम दूसरों के साथ ना करें। ये मापदंड है, पैमाना है। आप कहेंगे हम कैसे माने ये धर्म है कि अधर्म है? ये कहता है कुर्बानी करना धर्म है, बलि देना धर्म है। धार्मिक लोग ही तो करते हैं ना ये सब। और दूसरा कहता है नहीं, किसी जीव को मारना पाप है। कैसे क्या पैमाना है? यही पैमाना है। जो हमें बुरा लगता है, जो मुझे अहितकर लगता है, वह काम हम ना करें, हम धार्मिक हैं। और जो हमें अच्छा नहीं लगता है और हम करते हैं तो अधार्मिक है। यही एक पैमाना है। आपको अच्छा नहीं लगता है कि कोई गाली दे, आपका अपमान करे, आपकी वस्तु कोई छीन ले, आपको कष्ट दे, ये आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है, आप ना करें। अब इससे बड़े धार्मिक और कौन हो सकता है? जीवन में यही मापदंड हमें अपनाना चाहिए। बहुत छोटा धर्म की परिभाषा है, लेकिन ये छोटा काम नहीं होता है, बड़ा बड़ा होता है। इतने इतने बड़े धर्म के काम होते हैं। आदमी के धार्मिकता की तो 9 नेजा ऊपर तक दिमाग चला गया है। बड़ा पुण्य करेगा, धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, तर्पण करेगा। पिछले बार को मेला जो हुआ था, आज से 12 वर्ष पूर्व, अगले साल आने वाला है, तो वहां के जो मेला अधिकारी थे, करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप लोग जानते हैं हम लोगों से ज्यादा। उसने कहा हम भी यज्ञ करेंगे। इसमें 1 ट्रक मेवा, अनाज नहीं था, मेवा, और 1 ट्रक घी ला करके यज्ञ में फूंका गया था। जिस दिन यज्ञ हुआ था उस दिन पूरे मेला में 20 किलोमीटर तक आंख में जो है दर्द होने लगा था। काला काला पूरा मेला हो गया। बताओ, ये धर्म का काम है? कितना पढ़े लिखे, कितना होशियार है, लेकिन धर्म में करेंगे। अरे कुछ किया जाता है, चलो आरती जलाना है और कुछ पूजा पाठ करना, थोड़ा बहुत 2-4 ग्राम कुछ कर लो, ठीक है, एक अपनी परंपरा। ये ट्रकों ट्रक, अरे उतने ट्रकों मेवा और घी उन मेला में जो आए थे बेचारों को बांट देते, भूखे प्यासे। उससे बड़ा कोई धर्म होता है? लेकिन नहीं, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दीन दुखियों को सुखी करने के लिए दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।